नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स बिग बॉस 14 के आज के एपिसोड में। जो आपने देखा कि बिग बॉस के जिगर का जहरीला छल्ला गुप्ता द गर्दुल्ला मार के अर्शी को धक्का और कर सबको हक्का बक्का मौके पे मार के चौका निकल गया घर के बाहर। गुप्ता आज जो कांड करके गया है, इसके बाद गुप्ता ने जो लंबे लंबे मोनोलॉग दिए जो कि बिग बॉस ने बगैर किसी कट के प्रसारित किए हैं, आई एम श्योर आपको शायद बहुत सारे लोगों को सिंपैथी भी मन में आई होगी गुप्ता के प्रति। अरे बाप रे यार, 17 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू करा, वो पढ़ाई करना चाहता था, वो कॉल सेंटर करना चाहता, पढ़ना चाहता था, लेकिन उसने जी तोड़ मेहनत की, उसने कभी किसी के हक का काम नहीं मांगा। 17 साल की उम्र से उसने मेहनत की, राइटिंग वगैरह सब स्टार्ट किया, फिर चैनल हेड बना, उसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, उसने कभी किसी का काम नहीं छीना, लोगों ने उसको बदनाम किया। इस तरह की जो बातें हमने गुप्ता की आज सुनी, जाहिर तौर पर इंसान है हम लोग, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी के कीड़े, इंसानियत के कीड़े, जैसे मन्नू पंजाबी ने बोला भी था ना अर्शी के पास जाने से पहले, जाने के बाद सॉरी, इंसानियत के कीड़े हैं ना, इंसानियत के कीड़े कुल बुलाते हैं। बट क्या वाकई में गुप्ता के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए? सो मैं अगर अपनी पर्सनल राय बताऊं आपको तो बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करता है गुप्ता। यहाँ पर ये जो कांड हुआ है ये काफ़ी पहले से वेल प्लान्ड था और गुप्ता के पास जोकर कार्ड है, ही विल बी बैक। मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरह से घर में आवन जावन, बीबी धर्मशाला में आवन जावन है, पवित्रा पूनिया भी सोच रही होगी यार माथे पे बड़ी सी बिंदी लगा, कोई भी हमको प्यार नहीं करता, सब आ रहे जा रहे, तो गुप्ता के साथ पवित्रा पूनिया को भी भेज देना। मैं तो कहता हूँ जान कुमार शानू वगैरह सभी को भेज दो यार। ये जो बिग बॉस का जो बीबी लॉज धर्मशाला है, आवन जावन खाओ खुजाओ बत्ती हो जाओ, अपनों खानो ससुर अपनों खुजानो आनो जानो, तो गुप्ता डेफिनेटली विल बी बैक। और उसका जो जोकर कार्ड है उसके बाद सुनने में आया है कि सीक्रेट रूम में होगा या इधर कहीं होगा, बट गुप्ता आएगा ज़रूर। लेकिन ये जो कांड हुए हैं इसके पीछे जो मुझे एक साजिश नज़र आ रही है बिग बॉस की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब चूंकि इस एपिसोड में गुप्ता, इनफैक्ट कल जो हमने रात को देखा था, कल से ही गुप्ता के तेवर अलग थे। वीकेंड के वार में सलमान ने, जो अर्शी ने पूरे वीक इसको गुप्ता को टारगेट किया, तो गुप्ता के गुर्दे छिले हुए थे कि भाई सलमान ने अर्शी को झाड़ा क्यों नहीं। तो गुप्ता कल से ही बगावती तेवर में था। गुप्ता पिछले काफ़ी सीजन से आ रहा, 11, 12, 13 और अब ऐसे बगावती तेवर हमने गुप्ता के नहीं देखे। ये वही गुप्ता है जो पिछले सीजन में शुक्ला जब आसिम के पेरेंट्स पर जाता था और धक्का मुक्की करता था तो उसे जस्टिफाई करता था। वो गुप्ता जो हमेशा माइंड से चलता है, वो इतना बड़ा वाला नल्ला नहीं है कि किसी को धक्का देगा और शो से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो गुप्ता का जो माइंडसेट रहा है, ये जो पूरी जो कल और रात की जो पटकथा रची गई है, इसकी शुरुआत हुई थी एक वीक पहले जब ये लोग घर के अंदर आने वाले थे। आई एम श्योर आपने लास्ट वीक उसकी मन्नू और जस्सू द जलोटी की कॉन्वर्जेशन सुनी होगी, जहाँ पर ये मन्नू कह रहा था कि गुप्ता अर्शी से उसकी बहुत बातचीत होती है, ये बाहर से सब प्लान करके आए। अब देखिए गुरुवार यानी लास्ट थर्सडे के एपिसोड में हमने देखा था कि अभिनव और ये गुप्ता बाहर की चर्चा करते हैं, वो जो कविता और उसके हस्बैंड ने। इसके बाद हमने देखा फ्राइडे को बवाल मचा, वीकेंड के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी। ताज्जुब की बात है कि आज नया वीक है और ये जो बात हुई थी कविता कौशिक और बाहर के ये सब मैसेजेस की बातें, ये तमाम बातें मतलब ऐसे ही गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग, और गुप्ता के ऊपर कोई ब्लेम ना पड़े क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बना। और आप देख लीजिए सैटरडे के एपिसोड के रिव्यू में जब मैंने कहा था नहीं सब फेक रोना धोना रुबीना का, भाई इतना बड़ा सीरियस मुद्दा होता तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते। अब वीकेंड का तो वार संडे तक चलता है, लेकिन आज मंडे आपने कहीं किसी के रुबीना या अभिनव के चेहरे पर कोई शिकन देखी या गुप्ता के चेहरे पर कोई गिल्ट देखा कि नहीं यार उसकी ये चुगल चोट चाची वाले अंदाज की वजह से इतना बड़ा बवाल मच गया वीकेंड के वार में। लेकिन नहीं, कोई गिल्ट किसी के मन में आए इसके पहले ही गुप्ता ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया। और जैसा कि सैटरडे वीकेंड के वार में खुद एजाज ने भी कहा था कि विकास गुप्ता जब से घर के अंदर आया है तब से 3-4 दिनों में सिर्फ 15-20 मिनट बात की है विकास गुप्ता से एजाज ने, क्योंकि ज़्यादातर समय ये वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर ही घुसे रहते हैं। अब गुप्ता बाबू घर के अंदर बाथरूम में घंटे घंटे क्या करते हैं, अब ये तो आपके विचारों के ऊपर है कि वो काफ़ी घंटे तक बाथरूम में क्या करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपका ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर खींचना चाहता हूँ। चूँकि गुप्ता जिसकी वजह से वो बवाल मचा और चूंकि उसको कहीं कोई शक की निगाह से ना देखे, और ये इनका पहले से बहुत बढ़िया वाला प्लान था। आपको याद होगा बिग बॉस 10 में मन्नू और मनवीर जब थे तो मनवीर गुर्जर को मोबाइल फ़ोन दिया था, शाहरुख खान ने एक टास्क करवाई थी। बिग बॉस के घर में मोबाइल फ़ोन पहले भी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको लगे यार डीएस के कुछ भी बकवास कर रहा, लेकिन
गुप्ता की जो हरकतें हैं, जिस तरह आज उसने रौद्र रूप, अपना रौद्र अवतार दिखाया, अर्शी को धक्का दिया, पेरेंट्स की बातें, पेरेंट्स पर जाने की बातें, पेरेंट्स पर जाने वाले लोगों को खुद गुप्ता भी जस्टिफाई करता था, बड़े बड़े ज्ञान देता था, लोगों को बोलता था अपना पेशेंस मत खोना या बहुत कुछ होता है। गुप्ता ऐसा बिल्कुल नहीं है जो अपना पेशेंस खो दे, वो लोगों के गुर्दे छील देगा लेकिन खुद के नहीं छिलवाएगा। तो ऐसा गुप्ता जो बाथरूम में घंटे घंटे भर रहता है, क्योंकि बाथरूम में जाने से पहले आदमी अपना माइक बाहर टांग देता है, मोबाइल फोन डेफिनेटली या कुछ ना कुछ तो गुप्ता के पास ये डिवाइस होगी जो इसने एक रात पहले से ही प्लान कर लिया। और इस एपिसोड में आपने देखा ही स्टार्ट से राहुल महाजन के सामने भी बोला था और एजाज के सामने, एजाज ने बोला भी ना कि हमको लगा नहीं था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। वो तो कल से रात से ही बोल रहा था कि पूल में फेंक दूंगा, पूल में फेंक दूंगा। ये सारी चीज़ें गुप्ता हिमसेल्फ, उसने खुद ने कहा कि वो पागल नहीं जो ऐसे धक्का दे देगा, उसने सोच समझ के धक्का दिया। ये खुद गुप्ता के वर्ड थे। गुप्ता ने देख लिया कि आसपास 4-5 लोग हैं जो कि बचा लेंगे। और यहाँ अर्शी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुप्ता अकेला गलत है, अर्शी तो सबसे बड़ी वाली दोगली है। पिछले वीक का जो रिव्यू मैंने कहा भी ये बहुत ज़्यादा टू मच कर रही है और ये बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी कि अभिनव को टारगेट करेगी, रुबीना को टारगेट करेगी, लेकिन इसने सिर्फ गुप्ता से अपनी खुन्नस निकाली। और सबसे बड़ी बात ये जो इनकी फेक फाइट, राहुल महाजन ने भी कहा था ना इस एपिसोड में कि इन लोग की फाइट फेक लग रही है और ये बहुत गंदगी, इससे दूर रहो, जितना ज़्यादा दूर रहो उतना ज़्यादा अच्छा है। आज जब अर्शी गिरी, अर्शी ने बोला कि उसको पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब आज के दिन की लाइव फीड की ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ये अर्शी जो कि रात को पूल में गिरी तो कह रही थी मुझे पानी से तकलीफ है, कुछ हो जाता है ये वो। खुद आज जब मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है, वो वहाँ पूल में मछली बने, मरमेड बने, पानी में छई छप्पा छई कर रही है। तो क्या अब अर्शी को ये जो लाइव फीड की तस्वीरें देखकर आपको लग रहा है कि अर्शी को पानी में कोई तकलीफ है और आपको स्विमिंग पूल में उसने पुश किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुश करना सही था, वो तो बेहद गलत था और बिग बॉस ने उसको उसका दंड दे भी दिया गुप्ता को। लेकिन गुप्ता अच्छे से जानता था कि भाई पूल में फेंक दो और बाहर निकल जाओ, ताकि ये जो वीक जो बाहर की जो मुद्दे थे इनका कोई जिक्र नहीं हो पाए और बात 2 फीट नीचे ज़मीन के अंदर गड़ जाए। कोई गिल्ट वगैरह अब होता है ना भाई कि तू 4 लोग चढ़ पड़ते कि भाई तूने क्यों ये बातें कर दी, ये सब। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इनका प्लान था और यहाँ पर गुप्ता को किसी तरह से कोई टारगेट ना करे, इसलिए गुप्ता ने प्लान बी किया और रात से ही इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखकर सुबह से इसे अंजाम देने की कोशिश कर दी ना। जो कैप्टन है मन्नू पंजाबी, अब यहाँ आपको उसका गेम ध्यान देना होगा। उसने कुछ दिन पहले जास्मीन को कहा भी था कि बिग बॉस विल टेक ए कॉल ना, हमें इनके पचड़ में नहीं पड़ना। इन सबको बाहर से सब कुछ पता है। राखी सावंत तो डे 1 से आके गुप्ता की बहन बन गई और वो राहुल महाजन के साथ अपना अलग ही, वो राहुल महाजन के कच्चे धो के उससे कोरोना के वैक्सीन बना रही है। गुप्ता को अलग ही वो भाई बना रखा है उसने। अर्शी को भी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप ये जो बाहर से लोग आए ना, इन्होंने किसी ने भी अर्शी और गुप्ता की जो फाइट है उसे बंद करने के कोई एफर्ट नहीं लिए। इनफैक्ट इन सब ने तो एक मौके के रूप में देखा, आपदा को अवसर बना लिया और एक कंपटीशन कम हो जाए, ये तेवर थे घर में सभी के। मन्नू पंजाबी एज अ कैप्टन बहुत 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 थर्ड क्लास लगा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी यही चाहता है कि गुप्ता बाहर चला जाए, कंपटीशन कम हो जाए। और मन्नू पंजाबी का अगर आप गेम देखें ना तो वो बहुत ही कैमरा कॉन्शियस हो रहा है, वीकेंड कॉन्शियस हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत प्लान कर रहा है कि बाहर कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा, निगेटिव के साथ हम निगेटिव दिखेंगे, हमें नहीं जाना। और दिखाने के लिए बाद में अर्शी के पास वो गया भी, हालांकि इंसल्ट हो गई यार, अकेले में इंसल्ट हो गई। तो देखिए इन सबको, चाहे वो ये बाहर से जो भी लोग आए हैं, अली जो कि बाहर से ही आया है, किसी ने भी अर्शी और गुप्ता को दूर करने की बहुत, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कर दिया, लेकिन किसी ने भी, अब सुबह से चल रहा किचन में वो पास में खड़ी हो रही है अर्शी, फिर बाद में घुस भी रही है। और 1-2 दिन पहले तक जब वो टास्क चल रही थी काश्मीरा को बचाओ, तो आप अर्शी और गुप्ता का अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ना, इनका माइंडसेट, इनकी बॉडी लैंग्वेज, तो आप डेफिनेटली श्योर हो जाएंगे कि ये प्लान करके ही आए थे। राहुल महाजन ने तो बोल ही दिया था कि इनकी जो फाइट है वो फेक है। अदरवाइज आप खुद देखिए कि अगर कोई बार बार चढ़ रहा है और गुप्ता बार बार इंस्टिगेट हो रहा है, प्रोवोक हो रहा है, पूल के पास आ रहे हैं, धक्कम धक्की हो गई है, इसके बाद भी आप गुप्ता को सिंपैथी दोगे क्या? जिस तरह से जास्मीन, रुबीना गुप्ता की कथा सुन रहे थे, और मैंने पहले भी कहा था कि भले कुछ भी हो जाए, ये टीवी एक्ट्रेस गुप्ता के प्रति ही सिंपैथी दिखाएंगे। और जब गुप्ता बाहर गए तो आपने जास्मीन का सुना कि भाई उसको तो छोड़ दिया गया, और वो अली से बोल रही है कि अली तेरे को तो नॉमिनेट कर दिया था, गुप्ता को दंड दे दिया। मतलब आप देख लीजिए इन लोगों के मन में गुप्ता के प्रति एक संवेदना, एक सिंपैथी है। और अली ने कहा भी था कि जोकर कार्ड है उसके पास, शायद वो आ भी जाएगा। इन्हें अच्छे से पता है भैया। तो अगर आप गुप्ता को सिंपैथी दे रहे हैं तो ज़रा 2 मिनट रुकिए, थमिए, सोचिए, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पुरानी चीज़ों के ऊपर नज़र मारिए। और अब जैसे कि एजाज ने कहा भी था कि वो वॉशरूम में घंटे घंटे भर रहता है। सो बिग बॉस के अंदर मोबाइल आया भी होगा तो हमें बताया नहीं गया। सीक्रेट टास्क के तौर पर लोगों को साइलेंट मोड पे रख के फ़ोन दिए जाते थे। गुप्ता क्या करता था वॉशरूम के अंदर, ये तो गुप्ता ही जाने और मेकर्स ही जाने।
सो मेरे अकॉर्डिंग गुप्ता और अर्शी की मिली भगत थी, और ये बाहर से जो कंटेस्टेंट आए हैं री एंट्री या एंट्री के नाम पे चैलेंजेस, इन सबको पता था, इसीलिए किसी ने फटे में टांग नहीं अड़ाई ना। इस चीज़ के बियॉन्ड अगर हम देखें तो घर में जो इक्वेशन बन रही है, अभी उधर तो पूरा बहुमत वाला ग्रुप है, उधर राहुल वैद्य भी आ जाएगा, और इधर अभी मनु की वाइस कैप्टन बन गई है ये निकी तंबोली, आप तो दिखते ही नहीं हो लेकिन वाइस कैप्टन बन गई है। तो इधर एजाज है, इधर कैश्मीरा जो कि फिलहाल तक निकी की बड़ी अच्छी दोस्त बन रही है, लेकिन जो हमने प्रोमो देखे उसके अकॉर्डिंग जब नॉमिनेशन टास्क होगी तो यही काश्मीरा और निकी की लड़ाई झगड़े भी होंगे, उधर एजाज और अभिनव के भी लड़ाई झगड़े होंगे। तो आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस गुप्ता अर्शी की चालीसा बहुत ज़्यादा चली है, लेकिन ये जो साइड कैरेक्टर के रूप में ये जो घर वाले थे, चाहे वो मनु हो या निकी हो या ये जो लोग हों, इनकी एक अलग ही साइड हमें देखने को मिल गई। बहुत ही सेफ होके खेल रहे थे, कोई मर रहा है तो मरने दो, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं तो मरने दो, इन्हें किसी को रोकना है नहीं। पिछले 4-5 दिनों से ये अर्शी और विकास का चल रहा था, रोकना चाहते तो ये लोग बहुत उससे रोक सकते थे, किसी ने भी नहीं रोका। अर्शी और गुप्ता की तो आपने देखा ही ना, किचन में इनकी ड्यूटी भी साथ में रखी हुई थी, पराठे कच्चे बन रहे हैं तो उधर अभिनव और राहुल महाजन का भी कहना कि भाई पराठे कच्चे बन रहे हैं। अब आप तुम लड़ते रहोगे तो फिर पराठे तो कच्चे बनेंगे ही ना। उसके बाद अगर अभिनव आके बोल रहा है तो आप कह रहे हो कि तुम्हारे भी तो चावल कच्चे थे, अभिनव का कहना कि भाई चावल कच्चे थे तो मत खाते, तो अभिनव तुम भी इसके पराठे मत खाओ ना। हाँ वैसे तुम तो पराठे बना सकते हो, तो तुमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अर्शी और विकास को दूर दूर रखे, ऐसी ड्यूटी दे कि वो एक दूसरे के पास में नहीं है। लेकिन क्या आपने उसके मन्नू के एफर्ट देखे ऐसे कि वो कैप्टन और कि वो एज ए कैप्टन इन दोनों को ऐसी ड्यूटी दे कि इन दोनों का एक दूसरे से सामना ही ना हो, लेकिन कोई एफर्ट हमें वहाँ भी देखने को नहीं मिले। तो आप समझ जाइए ये कुछ और नहीं था, ये बढ़िया तरीके से इन्हें भी पता था, और मैंने पिछले वीक कहा भी कि अर्शी और मनु दोनों को पता था कि गुप्ता को सीक्रेट टास्क दी गई है, लेकिन इन्होंने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सिमिलरली यहाँ पर मनु को पता था ये जो झगड़ा करेंगे कोई ना कोई एक बाहर जाएगा, हम क्यों प्लान में रुकावट बने, तो बड़े ही सेफ खेल गए सारे लोग। ये है इस एपिसोड के प्रति मेरी सीधी बात, नो बकवास। जाहिर तौर पर कई लोगों को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से गुप्ता रोया है, जिस तरीके से उसने अपनी आत्मकथा सुनाई है, बिग बॉस उसको 200% सिंपैथी दिलवाना चाहते थे। अदरवाइज बिग बॉस को कोई ज़रूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर इमोशनल मोमेंट को हम सबके ऊपर थोपने की, क्योंकि हम जनता देख चुके हैं कि कैसे बाहर के मुद्दे गुप्ता लाया, और सलमान ने गुप्ता को बिल्कुल कुछ नहीं बोला बाहर की बातें लाने के लिए। ये सलमान जो राहुल वैद्य को वीकेंड का बार में कह रहा था कि नहीं यहाँ बाहर की बातें बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं, इस वीक जो सबसे बड़ा वीकेंड पर मुद्दा बना वो बाहर की बात का ही बना था, और ये सलमान खान वहाँ पे सरपंच की भूमिका में आ गया था, और ये बाहर की बातें गुप्ता लाया था। तो बली का बकरा गुप्ता बने, सारा बिल गुप्ता पर फटे, घर वाले गुप्ता पे चढ़े कि भाई तेरी वजह से रुबीना अभिनव का मजाक बन गया। उससे पहले कि घर वाले चढ़े, गुप्ता ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। ये है सीधी बात, नो बकवास। इसके बाद भी अगर आपके ओपिनियन अलग हैं तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। और ये जो नई टीम्स बन रही हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, राहुल वैद्य की कल एंट्री है, तो जाहिर तौर पर वो जहां अली जैस्मीन है, राहुल भी वहीं रहने वाला है, और जोकर कार्ड का इस्तेमाल करके तो गुप्ता जी प्रवेश कर ही जाएंगे। अब देखते हैं कल वो नॉमिनेशन वगैरह भी होगा जहां पूरा घर एजाज को टारगेट करेगा, और बड़ा ही मज़ा आएगा जब अभिनव बोलेगा एजाज भाई आपने किस मुंह से हमें खैराती फाइनलिस्ट बोल दिया। फेवरेटिज्म तो इन लोगों को मिल रहा है, इसने अभिनव ने किया क्या है पूरे सीजन में, सिवाय पराठा बेलने के और वो बाहर बीन बैग पे बैठ के चाय कॉफी अपने पति पत्नी का संसार खेलते हुए। इसके बावजूद भी इनफैक्ट खुद बिग बॉस ने इन्हें दिखाया था ये लोग पति पत्नी के संसार के अलावा कुछ नहीं करते हैं, लोग इन्हें एंटरटेनर बोलते हैं। अगर इन्हें खैराती फाइनलिस्ट बोला एजाज ने तो फिर क्या गलत बोला, आप डिजर्विंग खुद नहीं हो, लेकिन आप पहुंच गए वहाँ एक के साथ एक फ्री पैकेज में। तो जिस तरह कल ये लोग एजाज को टारगेट करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ऐसी ही कुछ नॉमिनेशन वाली टास्क सीजन 11 में भी हुई थी, जहां शिल्पा को भी ऐसे मुंह पे सब लोगों ने नॉमिनेट करके टारगेट किया था। सिमिलरली कल एजाज के साथ होने वाला है। तो क्या हम यहाँ कुछ, जैसे कि मैंने 2-3 वीक पहले, आई थिंक 4 वीक पहले मैंने कम्युनिटी में डाला ही था ना कि टॉप 3 में ये लोग एजाज रुबीना इनको शफल कर रहे हैं, हूबहू एक टेम्पलेट फॉलो हो रहा है। तो क्या पता ये उसका एक इशारा मात्र हो, ये खैर एक अंदाज़ा है, तुक्का, जस्ट फ्लूक, कभी कभी तुक्के भी निशाने पे लग जाते हैं। सो ये तो हम देखेंगे कल जब अभिनव के गुर्दे चलेंगे। भाई आपने किस मुंह से बोल दिया कि आप खैराती फाइनलिस्ट हो, और एजाज ने बोला या नहीं बोला वो तो हम कल देखेंगे, लेकिन इसका जवाब ये होता भाई मुंह से बोला, उखाड़ ले, क्या उखाड़ना है कि नहीं। तो आप कमेंट कीजिएगा आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।